congratulate Wasim Bhai for the organizing this event. He's brought all of them in a single roof, and appreciated everyone's efforts for their commitment. I would really appreciate Wasim Bhai and MEZ Sports for this dedication and efforts. Thank you so much. ये विजयानंद जो है क्रिकेट ग्राउंड है, विजयानंद गार्डन, किले नंबर 286 के पास। ये जो है हैदराबाद का इस बेस्ट ग्राउंड है। इसी की वजह से जो है ना हैदराबाद के बेस्ट ग्राउंड ऑफ द अवार्ड दिया है, बेस्ट मेंटेनेंस ऑफ द अवार्ड। हम बहुत शुक्रगुजार है ये लोग के। थैंक यू वेरी मच। मैं स्पोर्ट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया है, और मेरे अभी जो सलीम भाई आए थे वो मेरे सीनियर है, जिन्होंने मुझे ये इस लाइन में लगाया एम्पायरिंग में। मैं सलीम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की है इसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कौन सा अवार्ड लिया? ये बेस्ट एम्पायर, कॉर्पोरेट क्रिकेट का बेस्ट एम्पायर फ्रॉम 13 ईयर्स। फर्स्ट टाइम दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड। मेरा नाम वाजिद निज़ामी। Thank you, MEZ Sports. Thank you, Wasim Bhai, Hannah, Imran Bhai, for recognizing all the cricketers and making it possible for us to have this kind of platform. Many more to come, many more award functions to come, and all the best, MEZ Sports, for taking cricket to the next level. Thank you very much. Hello everyone, good evening. We are all here today at the Golconda Hotel for the MEZ Sports Awards, and we are really glad. So so many of the players who are right here today are getting recognized for the hard work, for the efforts they do both in the field of sports, which is football and cricket. So thank you so much everyone for joining us here today. To many more successful events like this ahead for encouraging the sports community. Thank you so much everyone. ओके, सो MEZ स्पोर्ट्स एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जो ऑनर करता है टॉप अचीवर्स इन क्रिकेट एंड फुटबॉल को। सो हमको लगा कि प्लेयर्स को ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलता है, सो इस रीज़न से हमने ये अवार्ड शो रखा है फॉर टॉप परफॉर्मर्स इन क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ कम एंड मेड दिस प्रोग्राम अ सक्सेस। थैंक यू। MEZ स्पोर्ट्स जो फंक्शन की आज बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जो क्रिकेट और फुटबॉल में सर्विस दे रहे हैं उनको अवार्ड दिए। मैं वसीम और उनके साथ जो भी है उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो ऐसे फंक्शन या अवार्ड दिए तो प्लेयर्स को बोलिए, कोच या जो फुटबॉल में इस क्रिकेट में सर्विस दे रहे हैं वो लोग की और हिम्मत अफजाई होंगी, दे विल डू मच बेटर। जो इवेंट ऑर्गेनाइज करे है, जो स्पोर्ट्समैन का अवार्ड्स दिए है, ये हमेशा होना चाहिए। ऐसा इनक्रेजमेंट करना चाहिए। मैं इन लोगों को मुबारकबाद दूंगा, MEZ वालों को, कि जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर लकी टू बी हियर एंड वी वांट दिस इवेंट टू बी हेल्ड एवरी ईयर, एंड आई थैंक्स MEZ ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम। आज का जो अवार्ड लिया, कौन सा अवार्ड लिया? मैं क्रिकेटिंग फील्ड में लिया हूँ। मैं 35 ईयर से क्रिकेटिंग फील्ड में एम्पायर हूँ। अभी फिल वक्त एम्पायर्स का इंचार्ज हूँ मैं। तो उस सिलसिले में मेरे को मेरी सर्विस के हिसाब से मेरे को ये इवेंट में ऑर्गेनाइज में टूर्नामेंट में ये अवार्ड दिए मुझे। आई एम मिस्टर MEZ कंपनी। थैंक यू। आज बहुत खुशी का दिन है स्पोर्ट्समैन के लिए। MEZ जो आगे आके स्पोर्ट्समैन को एंकरेज कर रहे हैं, मैं बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। ऐसा एंकरेजमेंट करने से स्पोर्ट्समैन को बहुत हौसला मिलता है, और मैं और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंकरेज ऐसे करते रहना चाहिए स्पोर्ट्समैन को डेफिनेटली। एंड इंडिया के लिए बहुत ये गर्व की बात है, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। हर एक यूरोप कंट्रीज़ में ऐसा एंकरेज करते रहते हैं। तो मैं एक फुटबॉल प्लेयर के नाते और स्टेट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि MEZ स्पोर्ट्स इसको बड़ा दिल से मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सैयद शाहिद सोहेब, मेरे परदादा का नाम सैयद अब्दुल रहीम है, जिसने फ़ुटबॉल इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, और मेरे दादा का नाम है सैयद शाहिद हकीम, वालिद साहब का नाम सैयद शाहिद रहीम। हम देखा गया तो पूरी फैमिली जो है फ़ुटबॉल को रिलेटेड है। मेरे परदादा जो सैयद अब्दुल रहीम साहब है, उन्होंने फ़ुटबॉल इंट्रोड्यूस किया है हैदराबाद में भी नहीं, इंडिया में। वो 1962 एशिया गेम्स में जो गोल्ड मिला था वो मेरे परदादा के थ्रू था। वो इंडियन फुटबॉल कोच थे, और उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है मैदान।
एक बॉलीवुड बायोपिक है मेरे परदादा के नाम पे, मेरे परदादा के अचीवमेंट पे, और उनका रोल कर रहे हैं अजय देवगन सर। एंड आज आई एम वेरी हैप्पी टू receive the award from the great people here who has been organizing this event, and I'm really happy about it. सर ये कौन सा अवार्ड लिया वो? फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया? ये आइडिया नहीं है मेरे को। आज के दिन का ये मेरा पहला अवार्ड है जो मेरे परदादा मेरे को और मेरे दादा को उनके अचीवमेंट के लिए मिला है। मेरे दादा सैयद शाहिद हकीम जो एक ध्यानचंद अवार्डी रहे हैं, और बस ये कहना चाहूँगा मैं। स्टार्ट। Good afternoon everyone. We are very happy to be sponsoring this event. I am Dr. Mansa Mainipalli. I am a consultant endocrinologist and diabetologist. So here with this I just wanted to put it out to everyone that having a very healthy lifestyle is very important, and even the physical activity, maintaining an ideal body weight, all these are very important because we see many lifestyle related disorders nowadays like diabetes, having high blood pressure and cholesterol disorders, thyroid disorders, etc. So what I want to put across is that every youngster, once you cross around 30 years of age, need to focus on your lifestyle, the way you eat, as well as having an ideal physical activity, and by this we can prevent many lifestyle related disorders. Thank you so much. Award is first award is one. Yes, this is the first time that we are sponsoring this award. Where is clinic? Where is it? Our clinic is in Khajaguda, that is near Gachibowli, opposite to Lanco Hills. How to treat? Thank you so much. कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? Okay, so I am basically an endocrinologist and diabetologist. So I deal with all hormone-related disorders, that is diabetes, hypertension, cholesterol-related, and obesity, as well as thyroid disorders and other hormonal disorders in males and females like infertility and having polycystic ovarian syndrome. Also, I treat pediatric endocrinology disorders, that is children who are having short statures, growth hormone deficiencies, thyroid disorders, as well as diabetes in children. So this is these are very few. I've mentioned a few things that are very important. We deal with all the hormonal disorders. Thank you. Yes, thank you. कि इस हसीन आफ्टरनून और दोपहर में हम यहाँ पे गोलकुंडा होटल में मौजूद है। यहाँ पे MEZ स्पोर्ट्स के जानिब से यहाँ पे एक फ़ंक्शन मुनक़िद किया गया जिसमें शहर के जो सरकिर्दा खिलाड़ी है, क्रिकेटर्स है, फुटबॉलर्स है और जो बहुत अच्छा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, उन तमाम को अवार्ड से नवाजा गया। और हमारे बीच में हैदराबाद की एक मायना शख्सियत जनाब शब्बीर साहब जो ओलंपियन रह चुके हैं, जो ज्ञानचंद अवार्डी हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद रहे और जिसकी वजह से इस फंक्शन को चार चांद लगे हैं। और मैं अपने जानिब से ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको तहेदिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इस किस्म का जो रिकग्निशन होता है और इस किस्म के जो फंक्शंस होते हैं, इससे एक प्रेरणा मिलती है, एक हिम्मत अफजाई होती है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है, ख़ास तौर पे हमारे जितने नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो MEZ जो एक स्पोर्ट्स की मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ज़रिए लोग एकेडमीज़ भी चलाते हैं फ़ुटबॉल के और भी दूसरे स्पोर्ट्स को साथ में लेके चलते हैं, और मैगज़ीन भी आती है इनकी स्पोर्ट्स, जिसमें जो अच्छे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं उनके बारे में लिखा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है और उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ख़ास तौर पे। क्योंकि हम देखते हैं कि खेलते तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मगर नाम या रिकग्निशन उनमें से सिर्फ चंद ही को हासिल होता है। मगर इस किस्म के अवार्ड फंक्शन की वजह से ये जो अनसंग हीरोज़ है ये निकल के बाहर आते हैं, जिसकी वजह से हम सबको जानने का मौका मिलता है। आज के इस अवार्ड्स की तकरीब में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे इतने हमारे हैदराबाद के फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स थे जिसको मैं नहीं जानता था, मगर जब मैंने देखा कि 120 बॉल में उन्होंने 297 रन्स बनाया था एक अभी अवार्डी ने, तो इस किस्म का टैलेंट हमारे बीच मौजूद है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिसके ज़रिए ये जो टैलेंट है इसको दुनिया के सामने पेश करें, तभी जाके समझिए। क्योंकि हमारे यहाँ BCCI है, IPL टूर्नामेंट्स होते हैं, अभी एशिया कप चल रहा है, उसी तरीके से फ़ुटबॉल में अभी अब देखें कि क़तर में जो है वर्ल्ड कप अभी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो है एक बहुत अच्छा
encouragement है हमारे खिलाड़ियों के लिए। और एक दूसरी बात यह है कि आज का जो नौजवान जो है और जो बच्चे हैं हमारे, उनको हमें घरों से बाहर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उनको देखते हैं कि वो हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में वो गेम्स खेलते हैं। तो एक तो जो है एक ओबेसिटी हो जाती है, उनकी जो सेहत होती है वो अब बैठे बैठे समझिए आप, या तो उनको डायबिटीज़ हो जाता है या नहीं तो उनमें मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। और जो स्पोर्ट्स का जो मेन जो एक ऑब्जेक्टिव होता है और जो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है टीम स्पिरिट, और एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आता है स्पोर्ट्स की वजह से। तो ये जब हम इन बच्चों को इनके घरों से और इनके कमरों से अगर बाहर निकाले और सही फिज़िकल स्पोर्ट्स में हम उनको लेके आए, फील्ड पे लेके आए, तब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये इक़दाम होगा। और ये जो MEZ जो स्पोर्ट्स जो कंपनी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे मीडिया के साथियों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है इस 4 दीवारी से अगर बाहर जा सकता है तो आप ही के ज़रिए जा सकता है। और आप लोगों का जो एक रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और ख़ास तौर पे आज के दौर में हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल्स है और जो नेशनल चैनल से कम्पीट कर रहे हैं, और बाज़ यूट्यूब चैनल्स की जो व्यूवरशिप है नेशनल चैनल से बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप लोग इस इवेंट्स को कवर करते रहेंगे और दुनिया के सामने पेश करते रहेंगे। शुक्रिया। आपसे एक मैसेज याद मौजूद। सबसे पहले आज 11 सितंबर है, आज हम रोड सेफ्टी डे भी मना रहे हैं। आपको मालूम होगा 11 सितंबर 2011 को ORR पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैंने अपना 16 साल नौजवान लड़का अजमल और मेरे भांजे जनाब मोहम्मद साहब का जो साहिबजादे थे अयाज, हमने उन दोनों को खोया है। और हमारा उसके बाद से एक मिशन है, एक कैंपेन जो चल रहा है यूथ अगेंस्ट स्पीड, जिसके ज़रिए हम ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पीड है और जो ड्रंकन ड्राइविंग है ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। और ये मैसेज इतना स्ट्रांगली सारी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैलाया जा रहा है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ है, कई सारे क्रिकेटर्स है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है हमसे जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसमें हम 2011 से ये कैंपेन चला रहे हैं। तो मैं यूनाइटेड नेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कैंपेन को रिकग्नाइज़ किया। और ख़ास तौर पे मीडिया का हमें हमेशा सपोर्ट रहा है, क्योंकि जब कभी भी मैं कोई वीडियो शेयर करता हूँ, कभी भी कोई मैसेज मैं डालता हूँ रोड सेफ्टी के बारे में, तो हमारे जो मीडिया के जो भाई है वो चैनल से खुद ब खुद मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे ट्विटर से उसे पिक कर लेते हैं और उसे वायरल करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हम इसके अंदर पुलिस भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, मगर मैं समझता हूँ कि जो फैमिलीज़ हैं हमारे, ख़ास तौर पे घर वालों पे, जो पेरेंट्स हैं, उन पे भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि नज़र रखना चाहिए कि बच्चे, हमारे बच्चों के जो मूवमेंट्स हैं, जब जो बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उनका जो सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल, वो किस किस्म का फ्रेंड सर्कल है, उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। और हमें अपने बच्चों को तरगीब देना चाहिए कि अच्छे और बुरे की जो तमीज़ है वो सिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि, और मीडिया तो है ही है, आप लोग आगे बढ़ चढ़ के में हिस्सा लेते हैं और इसी तरीके से आप लोग इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। और आज 11 सितंबर को हम रोड सेफ्टी डे मना रहे हैं सारे। आज उस मसरूफियत के बावजूद जब मुझसे ये स्पोर्ट्स के बारे में कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स मेरे दिल के बहुत ही करीब है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और इतने सारे अच्छे लोगों से और आप लोगों से मिलने का मौका मिला। शुक्रिया। Feeling very good, knowing the fact that I've got the best all-rounder of Telangana, and the organizers have done the very good job by organizing this, because this is going to give a boom to all the players and the rest of the players also who haven't been part of this event. So I'm very sure that this will be continued in the next year as well, and accordingly the other performers who are going to perform well in next upcoming year, they will be the people who will receive the award here. And thank you to all the sponsors who made sure that this event is happening, and also to the organizers and MES Sports. Thank you so much. आप भी आ जाइए। आज का अवार्ड तो बहुत ही अच्छा था। क्रिकेट बीइंग सच अ पॉपुलर स्पोर्ट and so many cricketers over here getting recognition for putting all these efforts. I think very well organized by MES Sports,
and also recognizing the contribution towards football, which is also a very upcoming sport in the country. So hearty congratulations to all the winners, and my big thanks to the organizers to setting this up. It was really beautiful. कुछ नहीं हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं विंस क्रिकेट क्लब टीम का कैप्टन हूँ और हम क्रिकेट खेलते हैं। मनीष भाई, मुकेश भाई, हम सब साथ में मिलकर खेलते हैं। सो वी आर एम एक्टिव क्रिकेट प्लेयर। आज जो अवार्ड लिए सर, आप कैसा, सेकंड अवार्ड है या फर्स्ट अवार्ड है? मेरा तो ये फर्स्ट अवार्ड है।